तो दोस्तों 1 जुलाई 2025 के बाद भारतीय रेलवे की तरफ से बहुत सारे बदलाव कर दिए गए हैं। नियम कानून में बहुत सारे चेंजेस कर दिए गए हैं। तो इन्हीं चेंजेस के बारे में आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं। तो हेलो फ्रेंड, मैं हूं रमेश कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल पोडियम में। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल होने वाली है, तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आप बिल्कुल नए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियो मैं अपने चैनल पे रेगुलरली लाता रहता हूं दोस्तों। तो चलिए बिना विलंब किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों रूल नंबर 1 मैं बताने वाला हूं। जो भी आपके अपडेट आए हैं उसमें पहला जो अपडेट है नो तत्काल, नो आधार कार्ड, नो तत्काल से रिलेटेड है दोस्तों। 1 जुलाई 2025 के बाद अगर अभी तक आपने IRCTC एप्लीकेशन या वेबसाइट पे या भी किसी अदर एप्लीकेशन पे अगर अभी तक आपने अपने आधार कार्ड को लिंक नहीं किया है तो क्या होगा दोस्तों, अगर आप आधार कार्ड नहीं लिंक होने की वजह से आप तत्काल की टिकट को बुक नहीं कर पाएंगे। इसी से रिलेटेड 15 जुलाई 2025 के बाद क्या होने वाला है कि आधार बेस्ड आधार OTP बेस्ड आपको तत्काल टिकट मिलने वाली है। यानी कि 15 जुलाई 2025 के बाद जब OTP आप सबमिट करेंगे उसके बाद ही आपका जो तत्काल टिकट है वो कंफर्म होकर के यानी आपकी तत्काल टिकट बुक हो पाएगी दोस्तों। तो ये तो पहला अपडेट है भारतीय रेलवे का। चलिए दूसरे अपडेट की तरफ हम बढ़ने वाले हैं दोस्तों जैसा कि आपने देखा था कुछ दिन पहले क्या हो रहा था कि 25% ही वेट लिस्टेड टिकट बुक हो पा रही थी। यानी कि जो जनरल कोटे के तहत जितनी सीटें होती थी उसकी 25% सीट ही आप बुक कर पा रहे थे। बट इसमें थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया और इसके साथ ही साथ जो 25% जो सीट बुक हुआ करती थी उसको बढ़ा करके AC क्लास के लिए 60%, यानी अगर जनरल कोटे के तहत अगर 100 सीट हैं तो वेटिंग टिकट के लिए तो उसमें क्या हो रहा था कि 25% सीट यानी 25 टिकट बुक होने के बाद रिग्रेट आ रहा था उसमें। अब क्या होने वाला है कि आपको 60% सीट्स तक आप AC क्लास के लिए और 30% सीट जो है नॉन AC क्लास के लिए आप वेटिंग टिकट के तौर पे आप बुक कर सकते हैं दोस्तों। तो ये जो है वेटिंग टिकट को लेकर के इसमें एक्सटेंड कर दिया गया है, वेटिंग टिकट को बढ़ा दिया गया है। पहले आप 25% तक ही वेट लिस्टेड टिकट को बुक कर पा रहे थे, चाहे AC क्लास हो चाहे नॉन AC क्लास हो, बट अब इसे बढ़ा दिया गया है दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं तीसरे अपडेट के बारे में जो कि आपको चार्ट प्रिपरेशन से रिलेटेड है दोस्तों। चार्ट प्रिपरेशन यानी कि जैसा कि आपको पता है कि चार्ट की प्रिपरेशन जो होती है ट्रेन के निकलने के 4 घंटे पहले, यानी कि शेड्यूल डिपार्चर के 4 घंटे पहले ट्रेन की जो है चार्ट प्रिपरेशन होती है दोस्तों। अब इसमें थोड़े से बदलाव कर दिए गए हैं। जैसे कि आपको पता है कि अब चार्ट की प्रिपरेशन 8 घंटे पहले होगी, यानी कि दोपहर के 2 बजे तक जो ट्रेन चलेगी उसकी चार्ट प्रिपरेशन तो आपको 9 बजे एक दिन पहले 9 बजे रात को हो जाएगी और उसके बाद 2 बजे के बाद जो भी ट्रेन चलने वाली है उसकी चार्ट की प्रिपरेशन आपको 8 घंटे पहले देखने को मिलेंगी। तो ये जो है रूल्स बहुत ही जल्दी लागू कर दिया जाएगा, यानी कि चार्ट की प्रिपरेशन आपको 8 घंटे पहले देखने को मिलेगी। इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, जो भी पैसेंजर वेट लिस्टेड है उनको पूरा का पूरा कंफर्म हो जाएंगे कि या उनकी टिकट कंफर्म होने वाली है या नहीं है। उनकी जो टिकट है कंफर्म होगी उसके बाद ही वो घर से निकलेंगे, अन्यथा कुछ और ऑप्शन हो ढूंढ सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था। रेलवे स्टेशन अगर 4 घंटा दूर है तो पहले निकलना पड़ता था, स्टेशन जाने के बाद टिकट कंफर्म नहीं होती थी तो वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम परेशानी देखने को मिल रही थी दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं चौथे अपडेट के बारे में दोस्तों। चौथा अपडेट कौन सा है भारतीय रेलवे का तो मैं आपको बता देता हूँ। चौथे अपडेट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि जो फेयर है, यानी कि जो फेयर है हाइक कर दिया गया, बढ़ा दिया गया भारतीय रेलवे की तरफ से। यानी कि 1 जुलाई 2025 के बाद रेलवे ने अपना किराया बढ़ाया है। किराया को ज़्यादा नहीं बढ़ाया, इसमें बहुत कम ही बढ़ाया गया है। बट जैसे कि आपको जनरल क्लास में अगर आप सफ़र कर रहे हैं और 500 किलोमीटर तक की अगर यात्रा करते हैं तो उसमें किसी तरह का कोई बदलाव आपको देखने को नहीं मिला है दोस्तों। इसके अलावा अगर आप स्लीपर क्लास, नॉन AC स्लीपर क्लास में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो इसके लिए क्या किया गया है कि 1 पैसे पर किलोमीटर के हिसाब से, यानी कि ये जो है किराए में बढ़ोतरी कर दी गई है और AC क्लास के लिए 2 पैसे पर किलोमीटर के हिसाब से बढ़ोतरी की गई है दोस्तों। अब हम बात करने वाले 5वें अपडेट के लिए। 5वां अपडेट कौन सा है दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि जैसे हम तत्काल की टिकट को बुक करते हैं और वहाँ पे जो हमारे फ़ोन में जो समस्या होती है गोल गोल घूमने वाली समस्या, तो ये समस्या जैसे ही हमारे पास जो बफरिंग वाली जो समस्या प्रॉब्लम आती है तब तक क्या होता है हमारी तत्काल की टिकट ख़त्म हो जाती है। तो ये जो टिकटें जाती कहाँ हैं, एजेंट क्या करते हैं टिकटों को बुक करते हैं और उसके बाद उन टिकटों को ज़्यादा दामों में बेच करके मुनाफा कमाते हैं। अब क्या होगा कि जैसे आपको पता है कि तत्काल की टिकट जो बुक होती थी नॉर्मल जो जनरल पैसेंजर उनके लिए AC क्लास के लिए 10 बजे और नॉन AC क्लास के लिए 11 बजे, और उसके बाद क्या होता था
कि एजेंट के लिए अगले 10 मिनट के बाद उसे तत्काल टिकट को खोल दिया जाता। बट अब ऐसा नहीं है। एसी क्लास के लिए क्या होगा कि एजेंट जो है तत्काल की टिकट को 10-10:30 बजे के बाद बुक कर पाएंगे और नॉन एसी क्लास के लिए 11:30 बजे बुक कर पाएंगे दोस्तों। तो ये सारे बदलाव जो है भारतीय रेलवे ने 1 जुलाई 2025 से किया है। इसमें कुछ और चेंजेस होने वाले हैं और साथ ही साथ आपने ये भी देखा होगा कि आपको जो स्वरेल ऐप जो आप लोगों ने डाउनलोड किया था, जो कि आप अर्ली एक्सेस में ही डाउनलोड कर पा रहे थे, उसमें क्या होता था, स्लॉट ओपन होता था, उस हिसाब से आप उसे डाउनलोड कर पा रहे थे। उसमें बहुत सारी परेशानी भी होती थी उसे ऑपरेट करने में। तो उसे क्या हुआ तो दोस्तों कि अब इसे जब आपके पास स्वरेल ऐप अगर होगा तो इसे जब अपडेट करेंगे तो इस पर आप क्या होगा कि रेल 1 एप्लीकेशन आपको खुल के आ जाता है दोस्तों। यानी कि स्वरेल ऐप जो है अब रेल 1 एप्लीकेशन हो गया है 1 जुलाई 2025 के बाद दोस्तों। तो अब इसके ऊपर भी आप जितने भी एप्लीकेशन हैं सारे एप्लीकेशन के ऊपर आपको आधार ज़रूरी है। तो ये भी चेंजेस भारतीय रेलवे ने कर दिया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।